पूछने मानवर कांसीराम साहब दीना भाना नाम के व्यक्ति के घर गए। उस कर्मचारी से पूछा कि तुम कल क्यों नहीं आए, तो उसने बताया कि मेरे भगवान की जयंती होने के कारण मैं आपके ऑफिस में नहीं आ सका। उन्होंने कही तुम्हारा कौन सा भगवान है, उस भगवान को हमको बताओ। तो उन्होंने जाति भेद उच्छेद नाम की दीना भाना नाम ने मानवर कांसीराम साहब को एक पुस्तक भेंट की और वो कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने कहा साहब इसको पढ़ लीजिए, आपको सारी बात ज्ञात हो जाएगी। उस किताब को लेकर साहब अपने घर चलते हैं। उस किताब को मानवर कांसीराम साहब ने रात में 6 बार अध्ययन किया। मानवर कांसीराम साहब की नींद नहीं लगी। 6 बार अध्ययन करने के बाद उन्होंने कई पन्नों का लेटर अपनी मां को लिख दिया कि अब कांसीराम के सिर पर सेरा नहीं, अब तो सेरा नहीं ताज बनेगा। और उन्होंने उसी समय से अपनी शादी न करने का कठिन संकल्प ले लिया और परिवार से त्याग कर दिया। कांसीराम काम करते करते पूरी समाज को जोड़ते, पूरी देश में भ्रमण करते। उन्हें लगता कि वामसे और अन्य संस्थाओं से काम चलने वाला नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत राजनीति होती है। ना मंदिर होते, ना भगवान होते, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत राजनीति होती है। तो 1984 में मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन कर दिया और पूरे देश में तहलका मचा दिया। शोषित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी के लोगों की जो राजनीति में भागीदारी नहीं थी, तो राजनीति में भागीदारी स्थापित कर दी। 1984 से पहले पूरे भारत देश के अंदर ब्राह्मण लोग ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी 1984 के पहले पूरे भारत के 25 राज्यों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन कांसीराम की बहुजन समाज पार्टी स्थापना होते ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनना बंद हो गया और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने अपनी चाल चल दी और ओबीसी को अपने हाथों में लेकर ओबीसी को धार्मिक आर्डरों में भिगोकर और कठपुतली बनाकर ओबीसी के मुख्यमंत्री बनना शुरू हो गए। ओबीसी वाले कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी क्या है। बहुजन समाज पार्टी की हैसियत यह है पूरे देश में कि जैसे ही बहुजन समाज पार्टी आई तो ओबीसी के मुख्यमंत्री बनना शुरू हो गया। इसके पहले वीरेंद्र सक्सेना, श्यामाचरण शुक्लेचा और 1-2 राजपूत ही इस देश के मुख्यमंत्री बनते थे। बाकी देश के अंदर मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के नहीं हुआ थे और पिछड़े वर्ग के लोगों को ललित करके धार्मिक आर्डरों में फंसाकर और भारतीय जनता पार्टी जातियों में विभाजन कराना चाहती है। मानवर कांसीराम 1988 में इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े तो उनको 66,000 वोट मिले। दूसरी बार 1989 में मानवर कांसीराम साहब अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े तो उनको बहुत तहलका मच गया कि मानवर कांसीराम साहब कोई इस देश में हस्ती पैदा हुई है। वो गरीब गुरबां से झोपड़ी में मिलने चले जाते थे, झोपड़ी में बैठकर खाना खा लेते थे, रात बिताते थे, लेकिन अमीर लोगों के बुलावे में वो कभी नहीं जाते थे। गरीबों में जन चेतना जागृति लाना चाहते थे। जो समाज जागृत नहीं होता उस समाज का विनाश होता है। हम संख्या बल में तो बहुत हैं लेकिन हम जागृत नहीं हो पाते। तो कांसीराम साहब दबे कुचे झोंपड़ी में जाकर लोगों को एकत्रित करते थे और उन्हें स्वाभिमान बनाना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को यह रास नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी मानवर कांसीराम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। उन्होंने आमंत्रण दिया कि कांसीराम आप मेरे से मिलने आ जाओ, मैं आपको देश का राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं। तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनना नहीं चाहता, इस देश की कठपुतली बनकर मैं तुम्हारे चंगुल में काम करना नहीं चाहता। यदि अटल बिहारी जी को मिलना है तो वे मेरी झोपड़ी में आए और मैं उनको देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार हूं। मुझे इस भारत देश का प्रधानमंत्री बना दे। असली ताकत भारत देश के प्रधानमंत्री में होती है, ना कि राष्ट्रपति में होती है। मानवर कांसीराम साहब ने 1993 में यूपी के अंदर मुलायम सिंह से गठबंधन किया। मुलायम सिंह एक टीचर थे और पहलवानी करते थे, वो राजनीतिक भावना कुछ नहीं जानते थे। मानवर साहब को मुलायम सिंह ने गुरु बनाया और मुलायम सिंह ने मानवर कांसीराम साहब के चरण स्पर्श करे और 1993 में यूपी का इलेक्शन हुआ। जबकि बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने हरा दिया। हमारे लोगों को ये चीजें याद नहीं आती हैं। यूपी बहुत धार्मिक राज्य होने के बाद भी
भारत देश का 1/4 हिस्सा होने के बाद भी मानवर कांसीराम और रमलाम सिंह ने मिलकर दो बार वहां सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को धूल चटा दी। आज कांग्रेस का एक सांसद है यूपी में, वहां पे कांग्रेस का झंडा भी दिखाई नहीं देता। बहुजन समाज पार्टी बहुत पूरे भारत देश में एकता के साथ चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट दें, मैं ये भी बताना चाहता हूं। या जब भी SC ST अनुसूचित जाति के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर घटना होती है तो उस घटना में कांग्रेस के नेता अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की आवाज को बुलंद नहीं करते, कभी ज्ञापन नहीं देते, दरखास्त नहीं देते, FIR नहीं लिखवाते। जब बहुजन समाजी उनके दुख सुख में साथी होती है, आप लोग यदि आपकी सुरक्षा है, आपकी बातचीत को रखा जाता है, आपका बोलबाला है, तो बहुजन समाज में है। आप बहुजन समाज पार्टी को न छोड़े, बहुजन समाज पार्टी की ताकत को बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत।